ये आक्रोश रैली जो आदिवासी समाज और पाढ़ा समाज के द्वारा जो निकाला गया है, ये नया घटना नहीं है भैया। ये अब तमाम लोगों को जानकारी होगा कि बार बार पूरा प्रदेश में ऐसा सैकड़ों घटना हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। जमीन को हड़पने के लिए, सत्ता को छीनने के लिए आदिवासी का बेटी बहन को शोषण किया जा रहा है। से और ये कितनी घिनौनी बात है कि कोई मुस्लिम समुदाय के लोग कोई नीची अबला की आदिवासी को कोई रख लेता है, रख के उसके साथ में इस तरह से शोषण करना देखकर आदिवासी समाज को कमजोर देखकर बलात्कार की घटनाएं बहुत इस क्षेत्र में बढ़ी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं, उनका एक मानसा है, उनका एक मिशन है। यहाँ की आदिवासी लड़की को शादी करो, निकाह करो और जो संवैधानिक अधिकार है उनका लाभ उठाओ, हनन करो और आदिवासी के नाम पर, उनके नाम पर जमीन लिया जा रहा है, उनके नाम पर इंदिरा आवास लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है। मतलब जो संवैधानिक अधिकार आदिवासियों को प्राप्त है वैसे लोग आदिवासी को रख करके उनका लाभ उठा रहा है। एक मुखिया है, उसकी बेटी का निकाह उसकी मुखिया उसकी माँ खुद और एक सरिता का नाम की एक महिला है, वो जाके निकाहनामा में साइन करती है, जो हर तरह से कहीं ना कहीं गलत है। गलत तरीका से अवैध रूप से उसको निकाह किया गया है। अभी देख रहे हैं हम बेड़ो प्रखंड में हैं। बेड़ो प्रखंड में आप देख रहे हैं कि आदिवासी लोग पूरे सड़कों पर निकले हैं। ये महादानी मैदान में जाएंगे और आदिवासी जन आक्रोश रैली को लेकर यहाँ पर ये एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि ये हुजूम है पीछे, ये एक साथ जमा होकर यहाँ पर आ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आ रहे हैं? किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं जन आक्रोश रैली में? हम लोग अपना मतलब हम लोग से जो शोषण हो रहा है आदिवासियों से वो ना हो, हाँ, उसके लिए हम लोग ये रैली निकाले हैं। और जिससे हम लोग महिलाओं से भी शोषण किया जा रहा है और ये जातियों वो ना करे वैसा, उसके लिए हम लोग रैली निकाले हुए हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आदिवासी लोग के साथ आज, हाँ, आदिवासियों के साथ जो शोषण हो रहा है वो ना करे अन्य जातियों ने। चलिए आप देख रहे हैं इन लोग का कहना है। किस चीज़ के लिए आज रैली निकाले हो? हम अपने अपने लिए मतलब आदिवासियों के लिए ये चल रहा है। हमारे जो हमसे छीना जा रहा है, हमारा जो हमें दिया गया है आदिवासी के रूप में, क्या छीना जा रहा है? क्या छीना जा रहा है? क्या छीना? जैसे कि हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही है हमारे, जैसे कि हम बचपन मतलब कि हम आदिवासी हैं तो उसे हम लोग को बांटा जा रहा है। ये सब चीज़ हो रहे हैं, जैसे देख रहे हैं आप लोग, जानते हैं ये सब चीज़ें आप लोग। चलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, युवा भी हैं इस रैली में। ये लोग आए हैं रैली के शक्ल में, ये जमा होकर निकले हैं और हाथों में तख्तियां भी हैं। लव जिहाद के नाम पर आदिवासियों की जमीन जगह को लूटना बंद करो। किन मुद्दों को लेकर आए हैं? काम कर ले आए हैं इस रैली में? हम अपना आदिवासी के लड़कियों पर शोषण करे बंद करे हमारे आदिवासी के बहन बेटियों पर इज्जत से खिलवाड़ करना बंद करो। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे महिलाएं, पुरुष, युवा सब बेड़ों के सड़क पर निकले हैं और रांची जिला के ये बेड़ो प्रखंड का नज़ारा है और ये बाजार से होते हुए महादानी मैदान के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक महिला है, बच्चे को गोदी में ली हुई हैं। किन मुद्दों को लेकर आए हैं आप यहाँ पर? हम अपना अधिकार मांगने आए हैं और जो हमारे भाई बहनों मतलब बहनों के साथ खासकर जो अत्याचार होता है उनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। हम लोग की जो बहनें जो मासूम होती हैं उन्हें बाला फुसला कर उनके साथ में शोषण होता है, उस खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं। क्या शोषण हो रहा है? किस तरह का शोषण आपको लग रहा है? आए दिन आप लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि यहाँ पे उनके साथ में बलात्कार हो गया, छेड़खानी हो गया, जिसके लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। कुछ कारणों से वो मुद्दा दब के रह जाता है, आवाज़ ज़्यादा उठा नहीं पाते, तो उन बातों को छिपा दिया जाता है या तो कुछ डर से हमको बोल नहीं जाना पता है। तो आज हम लोग आवाज़ उठाने आए कि हम लोग उनके साथ है, आवाज़ उठाइए, न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं छोटे छोटे बच्चों को भी गोद पर लेकर आए हैं और आप देख रहे हैं केंद्रीय पढ़ा संचालन समिति बेड़ो के तत्वाधान में विशाल जन आक्रोश रैली। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। आप देख रहे हैं किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर जन आक्रोश रैली निकाले हैं? आदिवासी भाई बहनों को शोषण हो रहा है, यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, बेटी बहू बहन से
दूसरे जाति के लोग शोषण कर रहे हैं। मतलब आज भी आपको लग रहा है कि संविधान लागू होने के बाद भी, संविधान लागू होने के बाद भी आदिवासी शोषण, मुख्यमंत्री होने के बाद भी इस तरह का हो रहा है आज? यस, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पर शोषण हो रहा है आदिवासियों का। आपको नहीं लग रहा कि आदिवासियों की आवाज़ को कोई उठा रहा है इस तरह का शोषण के खिलाफ में? शोषण के खिलाफ में आदिवासी को हमारे विधायक महोदय उठा रहे हैं, लेकिन शोषण कम नहीं हो रही है यहाँ पर। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए युवा लोग भी हैं। गर्व से कहो हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं। किन मुद्दों को लेकर आए हो बाबू इस रैली में? हम अपने माता पिताओं के जो शोषण हो रहे हैं उसके लेकर हम आए हैं। आप देख रहे हैं कि लंबी कतार लगी हुई है और लंबे कतार में लोग आ रहे हैं। और आप पीछे तक अगर नज़र को ले जाएंगे आप देखेंगे कि ये जो रैली का शक्ल है, जो एक साथ जमा होकर बाजार टाड़ बेड़ों से होते हुए ये महादानी मैदान में आ रहे हैं, जहाँ पर कि एक जनसभा भी होगा। तो आप देखिए कि इनके हाथों में तख्ते हैं और ये रैली के शक्ल में जो आ रहे हैं, ये लंबी लाइन लगी हुई है। 2 लाइन बनाकर महिला, पुरुष, युवा सभी एक साथ आए हैं। हम इनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पर आए हो रैली में, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, नहीं बोलेंगे किन मुद्दों को लेकर आए हैं रैली में आज? हमको नहीं मालूम। आप देख रहे हैं, देखिए बहुत सारे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख, आप बोले अधिकार मांगते हैं भीख नहीं मांगते हैं। जी हाँ। किन मुद्दों को लेकर आज आक्रोश रैली में आज यहाँ पर आए? आदिवासी लोग को शुरू से ही भोले वाला समझ के, विशेषकर जमीन वाला जो है ना, बड़े बड़े अफसर लोग बैठे हैं जो कि हम लोग का जमीन और जो भी खनिज पदार्थ है यहाँ के, हालांकि सबसे धनी में से हमारा झारखंड ही है जो पूरे भारत में भी देखा जाए तो, लेकिन हम लोग का ज़मीन से मतलब खिलवाड़ होता है, मतलब गलती से, गलत तरीके से इसे हासिल करने का कोशिश किया जाता है ना। और कुछ पूछना है? चलिए, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। ये जो रैली लेके आए हैं आप आज महादानी मैदान की तरफ जो बढ़ रहे हैं, किन मांगों को लेकर आप रैली निकाले हैं? हम लोगों का बहुत सारा मांग है। हम लोग का जो बेटी बहन कोई लोग दूसरा अति का छेड़छाड़ करता है और हमारा हक अधिकार को वो लोग अपना लेता है, इसलिए इसी के लेकर हम लोग रैली में आ रहे हैं। और जो हम लोग का मुद्दा है, हम झारखंड सरकार से या तो जो भी हमारा मुख्यमंत्री है उससे हम लोग अपना मांग को लेके अपना मैदान की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे हम लोग। चलिए, बेड़ों का नज़ारा है और बेड़ों में आप समझ सकते हैं कि एक महाजुटान हो रहा है और इस महाजुटान में बहुत सारे युवा, युवतियां, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला भी यहाँ पे जा रही हैं। लाठी के किन का मुद्दा को लेकर रैली में आहिस्ते हैं? हाँ, बोलना क्या मेरे भी है सलहाना जी। किन मुद्दों को लेकर आए हैं? का मुद्दा हो तो रे कर चला चला बढ़ा, का मुद्दा हो रैली कर? खेत बाड़ी के लूटो खाए मुसलमान बने हमारे हिंदू बने हैं कि और क्या करे? अब हमारे घर बहन बेटी के लूटो खाए चले आए और क्या करे? आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की बातें को यहाँ महिलाएं बोल रही हैं, बड़े बुजुर्ग लोग भी आए हैं। ये हुजूम है, ये बेड़ों का नज़ारा है और बेड़ों के बाजार टाड़ से होते हुए ये महादानी मैदान जो यहाँ पर मैदान अवस्थित है, वहाँ पर एक जनसभा का रूप लेगा और इनके हाथों में तख्तियाँ हैं। आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे जन आक्रोश रैली के ये तख्ते लिए हुए हैं। पढ़ा संचालन समिति बेड़ों के तत्वाधान में ये विशाल जन आक्रोश रैली आज के दिन में ये होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जमा होकर एक साथ आ रहे हैं। इनके हाथ में तख्तियाँ हैं, आप देख सकते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर रैली में, किन मुद्दों को लेकर आप जन आक्रोश रैली निकाले हैं? जो आदिवासियों का बेटी बहन से हमेशा ऐसी घटना होते आ रही है, उसी करीब में जन आक्रोश रैली है हम लोग के बीच में। जी, मतलब किस तरह का घटना बोल रहे हैं? एक घटना मतलब बहुत सारा छेड़छाड़, जो छेड़छाड़ आदि बेटी बहन को दूसरे जो अदर कास्ट है जो इस्तेमाल जमीन के लालच में या आरक्षण के लोहती में चुनाव के लाभ लेने के चलते हम लोग का बेटी बहन से छेड़छाड़ या तो अपने हाथ रखने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं कहीं में आक्रोश रैली हम लोग के बीच में। आप देख रहे हैं इनका कहना है कि बहुत सारे अधिकार इनके जो है मारे जा रहे हैं, इनके अधिकार को छीना जा रहा है। ये आक्रोश रैली किन मुद्दों को लेकर आप निकाले हैं आज? भैया, ये आक्रोश रैली जो आदिवासी समाज और पहाड़ा समाज के द्वारा जो निकाला गया है,
ये नया घटना नहीं है भैया। ये अब तमाम लोगों को जानकारी होगा कि बार बार पूरा प्रदेश में ऐसा सैकड़ों घटना हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहा है। जरूर यहाँ सरकार एक्शन नहीं ले रही है या अगला नहीं ले रहा है, लेकिन हमारे कुछ संगठन के लीडरों के द्वारा हम लोगों के द्वारा पहल किया जा रहा है। जमीन को हड़पने के लिए, सत्ता को छीनने के लिए आदिवासी का बेटी बहन को शोषण किया जा रहा है और उनको एक पत्नी का रूप में नहीं, उनको एक संपत्ति के रूप में उसको यूज किया जा रहा है। हम लोग उसका रूप में, ये क्रॉस रैली नहीं है, ये हम लोगों को एक संदेश देने के लिए रैली को निकाले हुए हैं। ये किससे मांग करेंगे, क्या मांग हो, किससे मांग करने के लिए आप रैली निकाले हैं, किनसे मांग करेंगे? ये रैली हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारियों तो प्रशासन से हम लोग रखना चाहते हैं कि आखिर अगर आदिवासी बेटी बहन को अगर कोई लोग अगर रखता है तो वो अपना कौम में उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, अपना कौम में कन्वर्ट करना चाहिए, ना कि वो ऑलरेडी आदिवासी रह जाती है, उसका नाम से ज़मीन खरीदा जाता है, उसका नाम से चुनाव लड़ा जाता है, उसका नाम है आदिवासी 5 शेड्यूल एरिया में जितना आदिवासी लोगों का जो आरक्षण कस्टोडियन क्षेत्र है उसको आदिवासी को आज नगण्य कर दिया जा रहा है और तमाम चीज़ को जितना एकल पद है उसको भी शोषण करके लोग ले रहे हैं। चलिए आप देख रहे हैं कि ये जो है रैली का शकल आ रहा है, ये सैलाब है, ये सड़कों पर निकला है, ये बेड़ों के बाजार टाड़ से होते हुए महादानी मैदान के तरफ पहुंच चुका है और यहाँ पर एक जनसभा होगी। यहाँ पर अनेक वक्ता जो है अपने बात को रखेंगे। आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं, युवक आए हैं, अपने हाथ में वो तख्ती रखे हुए हैं, तख्ती में संदेश लिखे हुए हैं। हम आगे भी आपको दिखाएंगे कि इस जनसभा में क्या क्या बातें होती है, किन मुद्दों को लेकर वक्ता अपने बातों को रखते हैं और उनकी मांगें क्या होती है। इस रैली को हम अभी बताएंगे, दिखाएंगे आपको, आगे भी बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपने बात को रखते हैं। आज किन मुद्दों को लेकर आप लोग आक्रोश रैली निकालें? देखिए 2 महीना से हमारे जो क्षेत्र है उस पर आदिवासियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा है। शेरों की घटना देखें, हम लोग 10 क्लास में बच्ची पढ़ती है और बरसात के दिन में वो अपने घर के आंगन पे, घर के बारी पे नहाने जाती है। उसके साथ गांव के एक मुसलमान परिवार के लड़के जाके जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार करता है। उनको सज़ा जो मिलना था तो मिल गया। उसके 15 दिन बाद फिर एक भेड़ीगढ़ा में फिर एक आदिवासी बच्ची को मार के फिर रिम्स में 20 दिन ICU में रहती है। उसके फिर 10 दिन बाद फिर एक आदिवासी बच्ची आती है हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए, उसके साथ बलात्कार होता है। और आज एक हमारे करांजी पंचायत है, वहाँ की एक मुखिया है, उसकी बेटी का निकाह, उसकी मुखिया उसकी माँ खुद और एक सरिता का नाम की एक महिला है, वो जाके निकाहनामा में साइन करती है, जो हर तरह से कहीं ना कहीं गलत है। गलत तरीक़ा से अवैध रूप से उसको निकाह किया गया है। आज उसी को लेके हम लोग आज जन आक्रोश रैली निकाले हैं और हम लोग अपने समाज को संदेश देना चाहते हैं कि आए जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, लोग बहला फुसला के जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं उस पर रोक लगे। पाढ़ा की तरफ से हम लोग उसको जागरूक का काम भी करेंगे और प्रशासन से, सरकार से मांग भी करेंगे कि जो बेटी जो अपने धर्म छोड़ के चले जाती है तो जाति प्रमाण पत्र उसका मायके से नहीं बने। आपको लगता है कि ये सारे काम करने के बाद आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाए? अब हो चाहे नहीं हो, हम लोग तो प्रयास करेंगे कि हम लोग तो जहाँ तक बात रखना है सरकार को बात रखना है। अरे आज आदिवासी मुख्यमंत्री है, यहाँ के विधायक आदिवासी हैं, अनेक मंत्री आदिवासी हैं, यहाँ 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। इतना अधिकार तो आपके संविधान ने दिया है, फिर भी ये सारी चीज़ हो रही है। आप आज लोकतांत्रिक देश में इस तरीके की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपके विधायक, आपके मंत्री आपकी आवाज़ को नहीं उठाते? यही तो दुर्भाग्य की बात है। अपने आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आज हमारे बेटी और बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस जगह जन आक्रोश रैली निकालने की आवश्यकता पड़ी हम लोगों को। आगे क्या आप लोग का कदम होगा? आगे हम लोग यहाँ से हम लोग जरूरत पड़ेगा हम लोग राजभवन मार्च भी करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। आज जो हम लोग आक्रोश निकाले हैं, हम लोग किसी को गाड़ी दे के बुलाए नहीं, पैसे दे के बुलाए नहीं, सभी लोगों को बोले कि आप अपने घर से पैदल आइए ताकि सरकार को मैसेज जाए कि अब यहाँ के आदिवासी बेटी और बहन को जो जिस तरह से शिकार किया जा रहा है वो बंद हो। कैमरे के लिए अपना परिचय बताएं। मेरा नाम राकेश भगत हुआ, केंद्रीय पाड़ा संचालन समिति के उपाध्यक्ष। अभी आज जो बेड़ों में जन आक्रोश रैली केंद्रीय पाड़ा संचालन समिति के तत्वाधान में जो किया गया है, इसे मोटी तौर पर हम इस रूप में जानेंगे कि यहाँ के लोग
पर जनक्रोश है। पर क्यों? अभी हमने और चैनलों को भी कहा कि विगत 2-3 महीनों से इतना ज़्यादा अत्याचार, शोषण, बलात्कार की घटना आए दिन होती रही है, जिससे यहाँ के मूल निवासियों, आदिवासियों में इतना ज़्यादा रोष है। उसी को हम लोग ठंडा करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम किए हैं और कहेंगे मोटा मोटी असामाजिक तत्व के द्वारा। आप शेरों की घटना आप समझ रहे हैं, बेड़ी गढ़ा की घटना आप जान रहे हैं, बुदकू टोली है, करांजी हुआ, जरटोली हुआ। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, वर्तमान मुखिया फ्रांसिस्का मींज के द्वारा अपनी बेटी को, कहने में शर्म आती है, अपनी बेटी को उनके प्रतिनिधि बबलू खान के यहाँ मुस्लिम रीति रिवाज से उनका निकाह कर दिया जाता है। संगीता मींज उर्फ ऐशा प्रवीण, यही तमाम चीज़ को देखते हुए उबाल आया हुआ है और इनका एक मानसा रहा है। सभी को नहीं कहेंगे, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। अगर आप मुसलमान कौम के हो, हम पूरे मुसलमान को बुरा नहीं मानते हैं। अगर आपके समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं हरकत, आपका जो भी व्यवस्था है, अंजुमन है, वहाँ के सदर सेक्रेटरी हैं, काजी साहब हैं, हाजी साहब जो भी हैं, आप गांव में बैठ करके वैसे लोग को आप बोलिए कि कुकृत काम मत करो, और नहीं तो अपने समाज से तुम लोग को बाहर करेंगे। उनको भी जागना होगा। यही सब को लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं और एक अमन चैन का हम लोग संदेश देना चाह रहे हैं। जो हमारे बाप दादा पुरखों ने हमें बसाया, हम लोग को रखा, हम लोग को रहने के लिए घर दिया, कोई नीच नहीं, ऊंच नहीं, कोई जात धर्म नहीं, लेकिन आज धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ईसाई सरना के नाम पर हमको बांटा जा रहा है। वही संदेश देने के लिए, जो आक्रोश था उनको कम करने के लिए ये रैली हम लोग किए हैं। आप चाहते हैं कुछ ऐसा सख्त कानून बने कि इस तरीके के जो घटना बिल्कुल उसके पुनरावृत्ति? बिल्कुल। हम तो महामहिम राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सरकार, उनसे भी हम लोग गुजारिश करेंगे, उनको ज्ञापन यहाँ के माध्यम से हम लोग देंगे कि ऐसा कानून बने कि यदि कोई गैर भाई लोग आदिवासी बच्ची को अगर कोई रखता है, महिला से शादी करता है, तो उनसे जो जन्मा हुआ है उनको आदिवासी लाभ ना मिले। मेरा जो संवैधानिक अधिकार हो उस पर किसी तरह का हमला ना हो। दूसरी बात, जब चुनाव आता है तो हम लोग देखते हैं ये सरकार के द्वारा, ये व्यवस्था के द्वारा आप मैके से सर्टिफिकेट लाइए, वो मैके से ना करके ससुराल से जाति प्रमाण बनाया जाए, इस तरह से हम लोग मांग करेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से जोहार। मैं बेड़ो प्रखंड से, बेड़ो की पंचायत समिति सदस्य राखी भगत हूँ और आज हमें इस तरह से निकलना पड़ा, ये बहुत दुखद की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए ये हमारा आदिवासी लोग के साथ में बहुत बड़ा ही शोषण हो रहा है। आदमी हमारा क्या कहे, अहमियत को नहीं समझ रहा है। एक सोचे तो हम लोग को आदमी इतना बुड़बक समझता है कि हमें अपनी उंगली पे नचाने की कोशिश कर रहा है, और इसी के तरह से हमें बस एक मोहरा बना के उस तरह से। और ये कितनी घिनौनी बात है कि कोई मुस्लिम समुदाय के लोग, कोई नीची अबला की आदिवासी को कोई रख लेता है, रख के उसके साथ में इस तरह से शोषण करना। ऊपर से ये कानून भी किस तरह से उसको इतना आज़ादी दे देता है कि वो इतना खुल्लम खुल्ला कर लेता है। आज तक भी ये देखने के लिए नहीं मिलता है कि कोई मुस्लिम कोई आदिवासी को रख लिया है, लेकिन कोई मुस्लिम लड़की लोग कोई आदिवासी के घर अगर चली गई तो कोई मुस्लिम भाई रहने नहीं देते हैं। आज तक देखा नहीं गया है, लेकिन बस ये शोषण हमारे आदिवासी के साथ ही होता है। ये समझने की ज़रूरत है। इसका बहुत दूर तक सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है। हमें तो वही दिखाई देता है, साजिश के तहत ही आदमी लोग ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि हम लोग आगे जाके उसका शोषण कर सके। क्योंकि सोचते हैं कि आदिवासी लड़की लोग है कि सशक्त नहीं है, वो अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती है और सशक्त नहीं है, और उसके साथ में कुछ भी कर ले, अन्याय कर ले, शोषण कर ले। चाहते हैं कि कुछ ऐसा कानून बने, कुछ सख्त ऐसा कि इस तरह का जो घटना है नहीं हो।
लेकिन जहाँ तक शादी करने का बात हो तो कोई भी किसी से कर जी सकता हाँ, है। कोई भी किसी से है साथ ना? कर सकता संविधान है। ये चीज़ तो देता है ना, हाँ। तो उसको कैसे आप रोक लगे? उसमें तो आप रोक नहीं लगा सकते। नहीं, रोक में देखिए शादी आदमी किसी के साथ कर सकता है, लेकिन फिर भी देखिए रहना है किसी के साथ रहा हुआ एक अलग बात है। लेकिन जिस माध्यम से आदमी हम लोग को जरिया बना रहा है, मतलब बंदूक कहीं और रखा, निशाना कहीं और साध रहा है, यही देखने के लिए मिलता है। और जिस तरह से अगर सोचिएगा तो उसका उद्देश्य ये नहीं ना है कि हम शादी करके उसको अच्छा से सुखी संपन्न और एक मान सम्मान उतना ही दर्जा दे जो अपना एक अपने मुल्क की, अपनी समुदाय की जो महिला को अपना दर्जा देते हैं, वही दर्जा उन लोगों को नहीं दिया जाता है। उसको एक क्या सोचे कि हाथ का कठपुतली की तरह से, जैसे आज अच्छा, चुनाव ठीक है ना, आप एक महिला हैं, ठीक है, आप इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन वो भी तो एक महिला होगी जो शादी करके या फिर किसी तरीके से उनके साथ रह जाती होंगी, तो जागरूकता फैलाने की जरूरत है ना। वही तो बात है कि हमारे ये कैसे हो रहा है कि यही समझ में नहीं आती, कहाँ हमसे कमी बेसी हो रही है जो हम एसटी बहनें ही उन लोगों का शिकार हो जा रहे हैं। तो इसी की जागरूकता फैलाने के लिए आज हम लोग को ये अहम कदम उठाना पड़ा, नहीं तो इसका नौबत नहीं आता। पाढ़ा केंद्रीय समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष हेतुआ राम, तो हम यही कहेंगे कि हमारे पढ़ा एक व्यवस्था है और हमारा व्यवस्था हम लोग का पढ़ा व्यवस्था में ये कानून है बना हुआ कि जो भी लड़की शादी करती है तो वो लड़का का पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए, सब कुछ होता है। हम लोग का पढ़ा व्यवस्था में ऐसा है। और आज जो हम लोग जन आक्रोश रैली जो निकाले हैं कि भाई हम लोग के आदिवासी लड़की को जो अदर कास्ट के लोग जो रख के जो ज़मीन या हर चीज़ में उसका संपत्ति को लूटा जा रहा है, इसीलिए हमारे पढ़ा व्यवस्था में ये कानून बना है कि पढ़ा व्यवस्था के द्वारा अपना संस्कृति, अपना धर्म, अपना इज्जत और अपना समाज को बचाने के लिए ये पढ़ा व्यवस्था बना है। और आपको ये बता दे रहे हैं कि 1996 में जब केंद्र सरकार ने पढ़ा व्यवस्था का जो संशोधन करने जा रहा था, लेकिन वो संशोधन नहीं किया। पढ़ा व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है, आपको ये बता देता हूँ कि पढ़ा व्यवस्था से हमारे राज का चलाने का भी हमारे संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को जानकारी के अभाव से अभी जो पंचायती चुनाव जो होती है सरकार करती है, अगर जिस दिन पढ़ा हमारे पूरा परिपूर्ण जान जाएगी, उस दिन हमारे जो पढ़ा व्यवस्था के द्वारा ही हमारे यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाया जा सकता है। पढ़ा समिति बेड़ो के तत्वाधान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। मूल मुद्दा यही है कि आज हमारी बहन बेटियाँ दूसरे समाज के लोगों के द्वारा ठग कर फुसला कर उनके साथ विवाह निकाह कर लिया जा रहा है और हमारे समाज की बहन बेटियों को कमज़ोर देखकर, आदिवासी समाज को कमज़ोर देखकर बलात्कार की घटनाएं बहुत इस क्षेत्र में बढ़ी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग एक जन आक्रोश पाढ़ा को चिंता हुआ कि मतलब क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो हम लोग जन आक्रोश रैली का आयोजन किए और हम लोग इस रैली के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं दूसरे समाज को भी कि हमारी लड़ाई आपके पूरे कौम से नहीं है, लेकिन उन लोगों से है जो इस तरह का साजिश करके हमारी समाज की लड़कियों के साथ शादी करते हैं और उनके नाम से ज़मीन वगैरह खरीदते हैं और उनको शादी करने के बावजूद भी उनको अब अधिकार नहीं देते हैं, उनको एक दूसरे दर्जा की महिला बना कर रखते हैं। तो हम लोग का ये डिमांड रहेगा कि हालांकि जिस मुद्दा पे अभी हम लोग हैं, जो निकाह हुआ है बबलू खान के द्वारा, उसमें आपने कहा जिस तरह के कि कोई भी शादी कर सकता है, लेकिन निकाह हुआ तो उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसका नाम, लड़की का नाम औसा परवीन रखा गया। तो झारखंड में तो धर्मांतरण बिल लागू है, उसके लिए डीसी साहब को चिट्ठी देना पड़ता है और अगर इजाज़त मिलता है तो धर्मांतरण होता है। यहाँ पर गलत हुआ है और धर्मांतरण किया जा रहा है। अगर इस सब मुद्दा को हम लोग नहीं उठाएंगे तो इस सब घटना और बढ़ेगा। उन्हीं सब में रोक लगाने के लिए हम लोग इस घटना का ये रैली का आयोजन किए।